जिस मकसद के लिए हम आए थे यहाँ, और वो हो गया पूरा। ये पुराना है और ये है जो, ओ हो, इसका रिजल्ट ये है। सोच रहे होगे कि मैं मुल्तान व्लॉग अपलोड कर रहा था और क्या मैं बातें कर रहा था कि फाइल लेने जा रहे हैं और चेक करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। अचानक यहाँ मैं आ गया, मैं अपने घर आ गया। वजह वही के स्नैच हो गया मोबाइल। लिया कैसे, क्या हुआ, सब बताता हूँ। 16 फरवरी जुमेरात का दिन था और मुझे अजहर ने मोबाइल दिया अपना, जो कि मैं बात कर रहा था ना कि अब 10,000 महंगा हो गया। वो रेट उसने आम रेट से सस्ता ही दिया था मुझे। मोबाइल लेके मैंने सबसे पहले एक कंपैरिजन वीडियो बनाई। एक हाथ में मैंने अपना पुराना मोबाइल पकड़ लिया और एक हाथ में रेनो 6 पकड़ लिया, और फिर मैंने ये वाली वीडियो बनाई। तो इसमें देख रहा हूँ ना मैं, ये पुराना है और ये है जो, ओ हो, इसका रिजल्ट ये है। इस वीडियो में मैं बड़ा ही खुश के देखो जी, अच्छा सा मोबाइल मिल गया और बाहर से नहीं मिला। सबसे बड़ी खुशी ये थी कि घर में ही था। बाहर से खरीदने में थोड़ा दिक्कत होती है ना, कि यार कोई मसला ना हो, मोबाइल में यूज्ड है, कहीं ऐसा वैसा ना हो, कोई 100 मसले होते हैं। तो लेकिन घर में मिल गया, मैं खुश था और दिन अच्छा गुजरा। मैं मोबाइल वगैरह भी दिखा रहा था कि ओए क्या जबरदस्त ये। अब बस मैंने पीसी उठाना था अगले दिन, 17 फरवरी को मैंने जुम्मे वाले दिन उठाना था अपना कंप्यूटर, और उसी दिन अजहर को जाना था। अगर अजहर चला जाता ना पहले ही, मतलब मेरा पीसी डन कराने से पहले ही चला जाता, तो पीसी भी ना होता और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब मोबाइल भी ना होता। तो शाउट आउट टू अजहर, अजहर ने करवा दिया। अभी मैं 5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ यहाँ आने के बाद। मेरी जो हालत थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डल सा और अजीब सा हो गया था, लेकिन यहाँ कुछ आगे मैं बेहतर हुआ। मैंने कहा बता दूं कि हुआ क्या था, और मुझे नहीं पता था मैं कभी ये वीडियो बनाऊंगा। जुम्मे वाला दिन बहुत ही स्ट्रेस्ड गुजरा था, क्योंकि सुबह उठते ही हम गए कंप्यूटर की दुकान पे गए। उसने वो असेंबल किया ही नहीं था, उसे वो करवाया अच्छी तरह खड़ के, एक एक चीज अजहर ने सब समझा के, और ठीक है जी हो गया। और उसने जाना था घर, इतनी इमरजेंसी थी, लेकिन फिर भी वो खड़ गया, करवा के चला गया। वो अगला दिन हुआ, यानी कि हफ्ते का दिन। हफ्ते के दिन हमने 10 बजे के करीब मैंने अब्बू को कॉल की। मैंने कहा अभी सीट करवा देना गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ, और पीसी भी है और चेयर भी है। चेयर भी ली थी मैंने। अब्बू ने कहा ठीक है। उसी दिन फार्म पे छत आनी सी, सबसे ज्यादा काम उसी दिन था। अब्बू इस वजह से काम में ही मसरूफ हो गए, और मैं इधर कॉल करूँ का नंबर बंद जा रहा था। अब मैंने अब्बू से बाद में जब पूछा बा के, मैंने कहा नंबर क्यों बंद था? कह रहे हैं अभी मुझे कॉल से इतनी आ रही थी, मैं काम करूँ या कॉल्स उठाऊं? मैंने कहा सही बात। हफ्ते का दिन भी जाया हो गया। आया जी इतवार का दिन। इतवार का दिन हमने पूरा दिन यही मैं अब्बू को कहता रहा कि मैंने आना है, और मेरा इतना दिल कर रहा था ना कि पीछे फार्म बन रहा है। तो मैंने मोबाइल ले लिया, मैंने जाके बस व्लॉग्स बनाने हैं। मैं बड़ा खुश था, और ऐसे लग रहा होगा कि यार किसी और नंबर से कॉल कर लेता, किसी और को कर लेता। नहीं हो रहा था। जब किस्मत रोकती है तो यही होता है, बंदा सोचता रह जाता है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया, मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। तो यही सोचते रह जाते हैं। इतवार के दिन शाम को मैं और अहमद तकरीबन 8 बजे के करीब होटल से खाना खा के आए, और आके ना लाइट नहीं थी घर, तो मैं और अहमद बाहर खड़े हो गए गली में। 15-20 मिनट के बाद सुमेर आया। आके अचानक कहते हैं कि यार मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ तुम लोग चलो चलो चलो। मैंने कहा यार खैर तो है, कहाँ जाना है? वो कहता है कि मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ कुछ खाने चलो, कुछ खाने चलो, लेकिन तुम लोग नहीं जा रहे। यार कब से कह रहा हूँ मैं तुम्हें। और हमें ये बात उस टाइम अजीब सी लगी कि हैं इसने तो नहीं कहा, हमें कहता तो हमें पता चलता ना। तो उस टाइम ऐसे इग्नोर हो गई बात। हमने कहा ठीक है चलते हैं। उस टाइम वो आया था ड्यूटी से, मुझे नहीं पता वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है। वो वहां से वापस मुड़ गया, घर भी नहीं गया, मुंह हाथ कुछ नहीं धोए उसने, वो वापस चला गया। वो जहाँ भी जाना था उसने वो चला गया। फिर लाइट आ गई, हम घर आ गए। 9 बजे के करीब हम जाके अंदर बैठे रहे। न्यू वाला मोबाइल मैंने लगाया हुआ था चार्जिंग। मुझे नहीं पता सुमेर किस टाइम घर आया है। तकरीबन 10 बजे के करीब करीब मैंने उसके बाद उसको वहां देखा है। तो जिस रूम में मोबाइल चार्जिंग लगा हुआ था उस रूम में हम नहीं थे। सुमेर आके वहां पे लेटा हुआ था। मुझे नहीं पता अब क्या होने वाला है, लेकिन हम दूसरे रूम में थे, बातें कर रहे थे, घर वालों के साथ बैठे थे। मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बीच बीच में ना मैं गया मोबाइल की चार्जिंग देखने। ऐसे टहलता हुआ चला गया। मैंने देखा भी मोबाइल जहाँ रखा हुआ था वहां पे नहीं है। तो मैं अचानक आगे की तरफ बढ़ा, चारपाई पे रखा हुआ था। मैं भाग के गया, मैंने कहा वो क्या हुआ पड़ा था। जिस तरह मोबाइल चार्जिंग लगा होता है ना, तो उसकी पिन इस तरह टूटी हुई है। पिन अंदर है, लेकिन वो जो बाहर वाली तार जो है ना चार्जिंग, वो ऐसे टूटी पड़ी है, पिन उसके अंदर खड़ी है। तो मैंने आराम से उसको निकाला। मैंने कहा अल्लाह करे निकल आए। मैं फुल पैनिक हो गया। मैंने कहा मोबाइल बच गया, नहीं बच गया, न्यू मोबाइल है। और उन्हीं दिनों ना कुछ भी हो रहा था, मतलब घर में ना कुछ भी, मतलब
कभी कमीज फट रही थी, कभी किसी की चीज चोरी हो रही थी, कभी कुछ हो रहा था। ऐसा हो रहा था कि कुछ भी, मतलब कमीज कौन फाड़ता है यार। और बाइक का भी इतना बड़ा नुकसान हुआ था, वो भी शायद मैंने ना बताया हो, लेकिन उसके पूरे बाइक के ऊपर ना, अहमर के बाइक के ऊपर ना, पूरे टैंकी के ऊपर स्क्रैचेस थे। स्क्रैच ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, पेचकस से वो किए हुए, पैदान मुड़े हुए थे, हर चीज टूटी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि मेरा मोबाइल बच जाए। मैंने ऑन किया, देखा, शुक्र किया, घर वालों को दिखा, मैंने कहा देखा ऐसा ऐसा होगा। अभी मैं बैठा भी नहीं, मोबाइल मैंने कुछ भी नहीं किया। 10:30 बजे के करीब सुमेर मुझे कहते हैं कि चल यार चल शौरमा खा के आते हैं। मुझे अभी एक बात याद आई, वीडियो में नहीं बता पाया था, वो मैं भूल गया था उस टाइम बताना। जिस तरह मेरे हाथ में मोबाइल था ना, इसने उसी टाइम अफरा तफरी से, मतलब उसी टाइम कहना शुरू कर दिया कि जल्दी चलो भी चलते हैं बस। और मैंने कहा ठीक है। उसने कहा ये अब मोबाइल घर नहीं छोड़ना, ये मुझे एडवाइस कर रहा था जिस तरह भाई दोस्त एक दूसरे को करते हैं, ये मोबाइल अब घर नहीं छोड़ना तूने। मैंने कहा ठीक है। अब कहता है अभी इसको जेब में डाल ले। मैंने कहा ठीक है। मैंने जेब में डाल लिया और मैंने पुराना मोबाइल दिया अहमर को। अहमर लेटा हुआ था, मैंने उसको यहाँ पे मोबाइल रखा। मैंने कहा इसको नहीं छोड़ना, अब तूने जो भी हो जाए इसको अकेला नहीं छोड़ना। उसने कहा ठीक है। वो उसको कहा अभी तूने चलना। सुमेर कहता नहीं नहीं इसको हम यहीं ला देंगे। अहमद कहता अच्छा मैं नहीं जाता। मैंने कहा यार ये यूं क्यों कह रहा है, मतलब यहीं ला देंगे, ऐसे क्यों नहीं कह रहा कि यार चल ले तू भी। वैसे तो हमेशा जिद करता है, अभी भी जिद करके लेके जा रहा था। मैं अच्छा चलो ठीक हो गया। सुमेर ने मुझे कहा निकलते हुए कि अब कोट पहन ले। कोट में 30-40 हजार रुपए थे। मैंने कहा यार कोट नहीं पहनते, मेरे उस टाइम पैसों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। मैंने कहा कोट नहीं पहनता, मैं वैसे तेरे पीछे बैठूंगा तो मुझे सर्दी कम ही लगेगी, तो चलते हैं। नाना अब्बू का चोरी बाइक निकालते हुए घर वालों में से एक किसी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मुझे कहा है उसने कि कह दे तार लेने जा रहे हैं मोबाइल की। मैंने कह दिया कि तार लेने जा रहे हैं मोबाइल की। निकल लिए जी, बड़े आहिस्ता आहिस्ता। 11:45 हो गए और हम बाइक पे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। रास्ते में ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं अपना मोबाइल देख रहा था। बस सोच में था या अल्लाह तेरा शुक्र है कि बच गया मोबाइल, चार्जर पिन जो भी टूटी। शॉर्मी वाली दुकान पे इसने खड़ के कहा कि यार देख अब मोबाइल ना गौर करके देख ले, कहीं से कुछ और तो नहीं मसला हुआ। मैंने निकाल के गौर करके देखा, जेब में डाल लिया और वहां से निकले बहुत आहिस्ता आहिस्ता। अब हम आ रहे थे बीसी चौक से बहावलपुर बाईपास चौक, मतलब इस तरफ आ रहे थे ना, तो लेफ्ट साइड पे ही वापडा का दफ्तर है, लेफ्ट साइड से ही आ रहे थे। आते आते ना इसने मुझे अचानक कहा कि चल आजा मैं तुझे अपनी मशूक का घर दिखाता हूँ। इसने लेफ्ट साइड के रोड से राइट हैंड पे ले गया, ये कॉर्नर पे खड़ के गली के। इसने मुझे कहा कि वो जो घर है ना गाड़ी के सामने वाला, वो मेरी गर्लफ्रेंड का घर है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ऐसे ही आहिस्ता थे बिल्कुल। अब राइट हैंड के राइट साइड पे ही चल रहे थे हम, बिल्कुल कच्ची के पास, रोड के साइड पे चल रहे थे। 11 बजे का टाइम हो गया था। रोड पे बहुत कम लोग थे क्योंकि एक तो सर्दियां थी, सर्दियों की वजह से ट्रैफिक कम थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे। मैंने इससे पूछा क्या तू यहाँ आया हुआ है इसके घर? तो इसने कहा हाँ मैं आया हूँ। तो मैंने उससे वो पूछा, मैंने बस अब पता नहीं ये यूट्यूब पे बोलने का है भी या नहीं। टांग पे रखा हुआ है मोबाइल हाथ में, कोई छीन के नहीं भाग गए, कोई कुछ नहीं। एक बंदा सामने खड़ा है, मुझे नहीं पता कि राइट हैंड पे ही खड़ा था वो, हमारे पेट्रोल पंप से ना थोड़ी से पहले, द एजुकेटर स्कूल्स के बाद दरमियान में एक खाली सी जगह है, तो वहां पे वो खड़ा था। बाईपास चौक है और इस तरफ ये रोड जा रहा है, ये बेसी चौक तक जा रहा है। और अगर यहाँ से हम ऐसे जूम करें ना, तो ये जो दरख्त है ये पेट्रोल पंप है, ये वो दरख्त है, ये द एजुकेटर स्कूल है। इस जगह इसने खड़ के मुझे बताया कि यहाँ पे कहीं पे इस जगह गली में उसका लड़की का घर है, उसकी गर्लफ्रेंड का। अब इस गली से हम यहाँ आगे की तरफ आए और यहाँ पे वो बंदा खड़ा था, यहाँ इस जगह। अच्छा एक और पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि यहाँ से ना उसने मुझे यहाँ पे कहीं घर दिखाया, यहाँ से उसने यू टर्न नहीं लिया, यहाँ से वापस इस वाले रोड पे, लेफ्ट वाले रोड पे, यहाँ से वो चला आगे इस कच्ची में से वहां तक जाने की क्या जरूरत। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि इसमें और इसमें क्या फैसला है। ना पेट्रोल डलवाने जा रहे थे ना कुछ, क्योंकि ये पहले ही कह चुका था कि मैंने ना नानी अम्मा पे रखवा देता हूँ मैं भी सारे पैसे, तुम भी अपने सारे पैसे ना वहीं रखवा दिया कर। और कि अब भी मैं सिर्फ 2 शवारमों के पैसे ले गया था 150 रुपए, उसके पास और कोई पैसे नहीं थे, उसके पास सिर्फ मोबाइल था उसका, घिसा बेटा जैसा भी था। तो वहां तक जाने का मकसद नहीं मुझे अब तक समझ आया। अभी वहां तक जाने का क्या मकसद है? उसका घर यहाँ था तो यहाँ से देख के वापस चल, वहां तक चला गया वो। अचानक बाइक रुका और मैंने यूं जो देखा ना राइट हैंड पे अपने, एक बंदा, फुल मशकूक बंदा था वो। उसने एक शॉल ली हुई है ऐसे और पूरा उसका यहाँ से मुंह ढका हुआ है, यहाँ से फुल उसने सर पे लपेटी हुई है। कितनी कम स्पीड होगी कि उस बंदे ने चलते चलते ना हमारा उसका हाथ पकड़ा, सुमेर का बाजू। मुझे इतना भी नहीं पता चला कि
अचानक उसने खींचा, नहीं कुछ नहीं खींचा। और सुमेर और मैं वो हैं कि जिस तरह बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं, आज तक इकट्ठे खाना पीना, ये वो, सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। और मैं ना उस टाइम कह रहा हूँ इसको, मैं चूंटियां मार रहा हूँ इसको टांग पे, मैं कह रहा हूँ चल भगा, और भगा, और वो चला नहीं रहा। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बंदा तो अब हमसे मोबाइल छीन लेगा या बाइक छीन लेगा। और अचानक मैंने देखा कि उसके हाथ में गन है जो कि हम पे तनी हुई है। अपने मोबाइल को इसके नीचे घुसा रहा हूँ, मतलब गलत नहीं सोचना, लेकिन मैं सीट पे रख के ना, मैं कह रहा था कि अपनी पॉकेट्स दिखा देंगे। अगर इसने बाइक लेना हुआ तो ये मोबाइल तो ले ही जाएगा, जाहिर है। अगर इसने बाइक ना लेना हुआ, मोबाइल लेने आया है। ये अकेला बंदा खड़ा है, वो कोई उसके आस पास नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन जवान उठने में ही ना, राइट हैंड पे ही बाइक के बैग लगा हुआ था। अब मैं पछता रहा हूँ कि काश ये लेफ्ट हैंड पे होता बाइक के, तो मैं अंदर उसके रख देता मोबाइल और उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो राइट हैंड पे खड़ा है और एक बंदा है। और इस टाइम मैं मोबाइल को कहीं भी रखने की कोशिश कर रहा हूँ बाइक के ऊपर, ताकि मैं उतर के इसको जल्दी से अपनी सारी पॉकेट्स दिखा के और बैठ के जल्दी से चलें घर। बस जेब में था तो मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये अब मोबाइल मेरे पास आखिरी बार है। मतलब क्या ऐसा होने वाला है कि ये अब मोबाइल में कभी टच न कर पाऊँ, या ये जो मैंने अभी तक, ये भी बता दूं मैं आपको कि मैंने अभी तक उसके अंदर सिम भी नहीं डाली थी, कि फीचर भी मैं उसी दिन अपनी खाला को और मैं सब ना ऐसे दिखा रहा हूँ, मैं कहूँगा देखना ये भी है इसमें, देखो ये भी है इसमें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है रात को। अब उसने कहा कि नीचे उतर जाओ। सुमेर ने ना अपना मोबाइल और सब कुछ निकाल के उसको दे दिया। सुमेर ने मुझे वहां पे कहा था कि मैं 3 शॉर्मे लूंगा, एक अहमर का, एक मेरा और एक मुदस्सिर का। मैंने कहा था ठीक है। लेकिन जब शॉर्मे वाली दुकान पे खड़े थे तो ये मुझे बातें यही समझा रहा था, जब मैं मोबाइल चेक करूँ, कह रहा है कि अब वैसे भी चोरियां हो रही हैं, कभी चीजें टूट रही हैं, तो मैं ना नानी अम्मा के पास मैंने सारे पैसे रखवाए हुए हैं, तो अभी मैं सिर्फ शॉर्मे है ना 70-80 रुपए का, तो मैं अभी 150 रुपए लेके आया हूँ सिर्फ। और मैंने उस टाइम भी गौर नहीं की कि तूने तो 3 शवारमे लेने थे, तूने सिर्फ 150 क्यों उठाए। चलो जी 2 शवारमे लिए आते हुए। ये अब शवारमा भी मेरे हाथ में ही था वहां पे, जब हम उस बंदे के सामने खड़े हैं। मोबाइल को मैंने ऐसे महसूस कर रहा हूँ और मैं बड़ा, मतलब वो फील, जिस तरह कोई लफ्ज होते हैं ना जो फील नहीं बता पा रहे होते, मतलब वो था। और मैं ना बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। मैं रात के 2 बजे भी चौक पे बर्गर खाने चला जाता था, रात को भूख लग जाए या कुछ भी ना, मैं किसी भी टाइम अपने न्यू बाइक पे भी मैं निकल के आ जाता था घर से बाहर। लेकिन मुझे नहीं पता था, ये पहली बार हो रहा था, तो बड़ा शौक था कि यार ये क्या होगा। सुमेर तो मोबाइल और अपना सामान दे के हो गया फ्री, तो हम समझ गए थे कि बाइक नहीं इसने चोरी करनी, इसने सिर्फ मोबाइल लेना। पॉइंट नोट करने वाला ये है कि वो कह रहा था सुमेर को, जब सुमेर को मोबाइल दे रहा और सब कर रहा है ना, तो मैं पीछे खड़ा हूँ। लेकिन वो सुमेर पे गन तान के कह रहा था कि जो इसके पास मोबाइल है ना वो लेके, जो मोबाइल इसके पास है ना वो दे, जो मोबाइल इसके पास है वो दे। और अगर मैं इस वीडियो में कहीं भी झूठ बोलूं ना तो इसकी सजा अल्लाह मुझे खुद देगा। अब वो बंदा आ गया मेरी तरफ। अब मैंने उससे 6-7 मिनट तक ना बहस की कि मैं नहीं दूंगा। उसे पता था कि मेरे पास मोबाइल है और मैंने उसको हर मुमकिन कोशिश की, मैंने उसको मिन्नतें की, मैंने उसके तरले किए। वो नहीं चले तो मैंने कहा मेरा अब्बू मुझे मारेगा, ये अब्बू का मोबाइल है, सब करके देख लिया। उसने मुझे कहा कि तेरा अब्बू मारेगा या मैं मार दूंगा, मुझे दे दे मोबाइल या अपने अब्बू से खल्ले खा लेना। तो मुझे समझ आ गया था। अब सुमेर पीछे खड़ा था। डिबेट के एंड में मुझे समझ आई गई कि मोबाइल तो देना ही देना पड़ेगा, वरना इसको क्या ही फर्क पड़ेगा। ये तो इसने एक गोली चलानी है, टांग में लगे कहीं लग जाए। उसने मोबाइल पकड़ के मेरे हाथों से खींचा और उसने कहा कि रोड के दूसरी साइड पे आओ। तो मैं फुल शॉक हो गया कि दूसरी साइड पे क्यों। लेकिन अचानक सुमेर बाइक पे बैठने लग गया और वो बंदा भाग के रोड के उस साइड पे गया, लेफ्ट साइड पे। वहां वो बैठा बाइक पे किसी बंदे के पीछे और बाइक भगा लिया गया। और सुमेर ने बाइक पर बैठ के उनके पीछे बाइक भगा लिया। भी तूने पावर दिखानी है, तूने इतने तेरे अंदर जोश आ रहे हैं कि तू उनसे छीन लेगा, तो तू वहीं उसकी गन पकड़ के उसको वो कर ले। तू तो मुझसे अच्छी भली जिसामत में। मैंने कहा पीछे से उसने फायर मारा ना, यहीं लगेगा यहीं। और मैं इसको समझा रहा हूँ और ये कह रहा मोबाइल ले गए यार, मोबाइल ले गए, बस ले गए। तूने वहां लेके क्यों गया? तो बीसी चौक और बहावलपुर बाईपास चौक के दरमियान में जो पुल है ना, वहां पे नहर गुजरती है, जहाँ वहां पे बाइक जाके बंद हो गया और वो हेड की तरफ चले गए। नहर की रोड पे ना हेड की तरफ चले गए। उस टाइम मेरा गला खुश्क और बहुत ज्यादा पैनिक थे हम। मैंने सुमेर को ना कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं। मतलब के ऐसे भी कह देते ना, तू वहां लेके क्यों गया, तेरा ही कसूर था, तू वहां लेके गया। क्योंकि जिस पे बंदा अपने से ज्यादा यकीन कर रहा हो कि यार दोस्त हैं जो बचपन से इकट्ठे बड़े हुए हैं, खेले हैं,
वहाँ एक फ्रूट वाले बैठे हैं जिस तरह, वहां से ना हमने पानी पिया उससे बड़ा हड़बड़ा के, और बाइक स्टार्ट की, घर की तरफ आए, आके घर वालों को बताया और सभी वही कुछ। और उस रात जाके ना फिर नींद ही नहीं आई। 1 बजे से 6-7 बज गए होंगे, मैं सोया ही नहीं था। और सुमेर फुल टांगे फैला के फुल सोया पड़ा था। मैंने कहा ओके सही है भाई। अब बस मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं बस अफसोस कर रहा था कि अब्बू ने मुझे पैसे दिए, क्या इसका मतलब ये है कि मैं इसको जाया करूं इस तरह। बस रिग्रेट ही हो रहा था और तो कुछ भी नहीं। फिर अगले दिन मैंने अम्मी को बताया और सब, अम्मी ने अब्बू ने किसी ने कुछ नहीं कहा, चिल थे सब यही थे कि चलो अच्छा जान बच गई और तो कुछ नहीं। अब हुकूमत हमारी इतनी नाअहल है, अब क्या कह सकते हैं। अब्बू ने भी कुछ नहीं कहा। अब्बू ने कहा भी अब घर आ जा। जिस गाड़ी में सीट थी मेरी, वो गाड़ी पे उस सीट पे किसी और को बिठा के भेज दिया और मेरे सामने वो गाड़ी भर के गई है। तब नहीं जा पाया मैं। अम्मी ने कहा अब तू घर चला जा और कुछ भी नहीं, वरना रात हो जाएगी। यहाँ पहुँचते पहुँचते तू घर जा, आराम कर, कल आ जाना। और सबसे बड़ा मसला इनमें यह था कि पीएसएल की टीम्स जो आ रही थी ना, हर चीज ब्लॉक थी। यही मसला हो रहा था मुसलसल। इस वजह से मैं घर नहीं आ पाया 2 दिन। तो मैं घर आया, 2 दिन तक तो मैंने आराम ही किया और कुछ भी नहीं, मैं बस सोया हूँ 2 दिन। फिर मैं बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। अब जो भी सच होगा, मोबाइल कैसे, किसने, कब, क्यों चोरी करवाया, डकैती लगवाई, वो तो सब सामने सच आएगा जब अल्लाह लेके आएंगे, ले आएंगे। अभी तक तो कोई बात नहीं की मैंने किसी से भी, तो कुछ व्लॉग्स में आगे नजर आ जाएगा कि कौन था। अब बस फिर इसी पुराने से कैमरे पे कुछ दिन और गुजारा करना पड़ेगा, फिर मोबाइल लेके आएंगे, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। वरना मैं सोच रहा था कि फार्म की आगे वाली वीडियोस मैं अच्छे मोबाइल से बनाऊंगा, लेकिन कोई नहीं, अल्लाह जहाँ अल्लाह ने इतना कुछ दिया है वहाँ थोड़ा सा ले लिया तो कोई मसला नहीं। आई थिंक यही वीडियो एंड होनी चाहिए और ज़्यादा इसको लंबी न करें। ये इतना बड़ा पॉडकास्ट और इतनी बड़ी डिबेट सुनने के लिए शुक्रिया। लेकिन टेंशन नहीं लेनी, एक और मोबाइल भी लेके आएंगे तगड़ा सा, इससे महंगा ही लेके आएंगे, इससे कम नहीं लेके आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। बस दैट्स इट फॉर टुडे एंड पीस आउट।